नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह चुनाव समाप्त हो गए और परिणाम में जदयू ने राजद को पछाड़ते हुए बाजी मार ली। अब ऐसे में इस पर बात किया हमने राजद से और राजद ने क्या जवाब दिया है आप खुद सुनिए कि क्या लगता है हारने की सबसे बड़ी वजह राजद की क्या रही। देखिए, हम हारे नहीं हैं। ये सीट दोनों जनता दल यूनाइटेड का था। हमको खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था। ये तो अब उन लोग बताएंगे ना कि उन्होंने जनता का विश्वास खोया है। जनता के बीच में जो विकास का आडंबर खड़ा किए हुए थे उसका पोल खुला है, और जिस तरह से महंगाई के सवाल पर वो भाग रहे थे ना, उसका भी पोल खुल गया। जो हार जाता है ना, उसकी कमियां लोग निकालते हैं, लेकिन जो जीतते हैं उनकी कमियां नहीं निकालते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जीतने वालों से उनकी कमियों पर पूछना चाहिए। कि ये तो एक कहावत भी है कि जो जीता वही सिकंदर। लेकिन अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या लगता है कि महागठबंधन में टूट भी हार की एक वजह रही। देखिए, महागठबंधन में टूट कहीं नहीं थी। एक पार्टी निकल करके अपने कार्यकर्ता का टेम्परामेंट नाप रही थी, और नेताओं का, जो बिहार के कुछ नेता थे, उनका जिद था कि हम अलग होकर के अपना राजनीति ज़मीन को तलाशना चाहते हैं। तो राजद ने पहले हम लोगों ने पहले ही कहा था कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में आप चलिए और केंद्र में आपके नेतृत्व में हम चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देश की जो परिस्थितियां हैं, बिहार की जो परिस्थितियां हैं, उसमें जो नफ़रत फैलाने वाली शक्तियां हैं, जो महंगाई बढ़ाने वाली शक्तियां हैं, जो किसानों पर अत्याचार करने वाली शक्तियां हैं, जो मज़दूरों के साथ दुर्व्यवहार करने वाली शक्तियां हैं, और जो भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचाने वाली शक्तियां हैं, उनको रोकने के लिए सभी को इकट्ठे होना होगा। जो भी विपक्षी दल हैं उनको एनडीए के ख़िलाफ़ इकट्ठे होना होगा। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरे तरफ उनको खाद पानी देने वाली पार्टियां हैं। इन दोनों को रोकने के लिए जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, आप अपने राजनीति के वजूद में अपने ज़मीन को तलाशते रह जाइएगा, आपको ज़मीन नहीं मिलेगा। और जो बात हम लोग कहते थे वो बात स्पष्ट रूप से चुनाव परिणाम से सामने आ गया। जनता ने हमारे नेतृत्व पर विश्वास किया, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो 2020 में विश्वास किया था, उससे बड़ा विश्वास इस बार के चुनाव में लोगों ने किया है। जहां एक तरफ 5 दल थे एनडीए के, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, वीआईपी पार्टी, हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और एक अदृश्य शक्ति भी थी। जो अदृश्य शक्ति हमेशा इन पार्टियों को खाद पानी देने का काम करती थी। नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव के 3 दिन पूर्व तो वो अदृश्य शक्ति कौन? डीएसपी के मामले को उठाया। धन्यवाद देते हैं चुनाव आयोग को कि उस पर संज्ञान लिया। लेकिन उन्होंने दूसरे दिन जो पैसा बांटने का वीडियो जारी किया, जो साड़ी बांटने का वीडियो जारी किया, जो शराब बांटने का वीडियो जारी किया, और जो कुशेश्वर स्थान में ट्रैक्टर के माध्यम से ईंट गिराया जाता, अब ये सब चीज़ें तो उसके वीडियो को जारी किया। लेकिन चुनाव आयोग ने फैक्ट एंड फाइंडिंग के मामले में जांच करवाने के नाम पर अब तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। हम समझते हैं कि इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए था। और चुनाव जीत करके जो इतरा रहे हैं न, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यालय में तो ढोल नगाड़े पटाखे चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खामोशी क्यों है, उदासी क्यों है? आखिर क्या वजह है? ये भी तो स्पष्ट कर दें। इतराने की आवश्यकता नहीं है नीतीश जी। क्या लगता है कि एनडीए में भी अंदरूनी कला कुछ है? देखिए, अंदरूनी कला नहीं, स्पष्ट रूप से कला है, और इस कला को ये उजागर नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन जनता इनके कला को उजागर कर दिया है इस बार के चुनाव परिणाम से। और आप देखेंगे कि आज मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का, सीपी ठाकुर जी का बयान। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, नीतीश जी को बधाई। तो ये क्या बयान में मतलब निकलता है? ये जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत है
या जनता दल यूनाइटेड की जीत है या पूरे एनडीए की जीत है, ये स्पष्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं इससे ये संकेत मिलता है कि उनके अंदर खाने में जूतम पैजार की जो स्थिति थी वो अब सामने खुल करके आने वाली है। तो सुना आपने, राजद ने साफ तौर पर ये अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाई कि उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं था और जीतने के लिए बहुत कुछ था। तो वहीं एक गंभीर आरोप और इशारा बीजेपी की तरफ किया है और उन्होंने उस पर साफ तौर पर ये कहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये कर रही है कि बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा है तो जदयू में जश्न का माहौल है। क्या उनका इशारा, क्या कहने की है वजह, ये तो अब बीजेपी ही बताएगी। मगर आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।